Dear friends, greetings to every one of you in the name of Lord and Savior Jesus Christ. प्रिय मित्रों, मैं आप सभी का स्वागत करता हूँ यीशु मसीह के अद्भुत नाम में। So today, the entire world they are celebrating the Father's Day. और आज के दिन संसार मनाता है पिता का दिन। So we have to remember more the Father's love. और आज हमें पिता के उस प्यार के बारे में और भी जानना है। So from the Heavenly Father's love is coming in this earthly Father, and through Him the love is spreading everywhere. जो स्वर्गीय पिता का प्यार है वो हमारे संसारिक पिता के अंदर आता है और वो प्यार बढ़ता जाता है इस संसार में उनके प्यार के द्वारा जो वो हमें देते हैं। So let us thank God for our earthly Father. और इसलिए हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि संसार में जो उन्होंने हमें अपने पिता दिए हैं। So today our eternal Father, the loving Father Jesus Christ is going to bless every one of you. और आज हमारे आत्मिक पिता प्रभु यीशु मसीह हम सबको आशीषित करेंगे। He is having a 100% love and compassion for you. और आपके लिए उनके पास 100% प्यार है और अनुग्रह है अपना। So you should remember that love of your Father. और आपको इसलिए अपने पिता का प्यार हमेशा याद रखना है। So if you are literally feeling the real love of your Father from your heart, the Father's love will come upon you and heal you and deliver you today. अगर आप सच्चे दिल से उस प्यार को, उस पिता के प्यार को अपने दिल में महसूस करना चाहते हैं तो परमेश्वर का वो प्यार आपके अंदर उतर जाएगा और आपको चंगाई दे देगा। So how many of you are having sickness in your body? Right now feel the Father's love inside your heart. The sickness will disappear right now. जो इस समय में शरीर में बीमार है उस पिता के प्यार को अपने दिल से मांगे और वो प्यार आपके दिल में भर देगा और वो हर बीमारी आपको छोड़ के चली जाएगी। So that is the lack. We are not at all enjoying the Father's love in our life. और ये एक कमी है जो हम उस पिता के प्यार को अपने जीवन में महसूस नहीं कर पाते, ले नहीं पाते। So through the Holy Spirit, the love of Father is poured into our heart. और पवित्र आत्मा के द्वारा वो पिता का प्यार हमारे लिए उंडेल दिया गया। So now open your heart for the Father's love. और अब अपने दिलों को खोल ले पिता के उस प्यार को पाने के लिए। The love of your Father is going to be come upon you today. आज वो पिता का प्यार तुम्हारे ऊपर उतर आएगा। That means the Father's love is going to be fill you. और इसका मतलब है कि परमेश्वर का वो प्यार, पिता का वो प्यार आपको भर देगा। You will forget everything and concentrate more on your Father's love. और सारी चीजों को भुला के आप पूरी तरह से अपने उस पिता के प्यार पे ध्यान देने लगेंगे। So the Bible talk about the unconditional love of Father. और बाइबल बताती है कि ऐसा प्यार जो पिता का है जिसकी कोई सीमा ही नहीं है। So that is the agape love. और वो एक अगापे प्यार है। So unconditionally he used to love us. और वो एक ऐसा प्यार है कि जिसकी कोई सीमा नहीं, कोई कंडीशन नहीं है। Bible says while we are still sinners, our Father died for the ungodly. और वचन कहता है कि जब हम पापी ही थे परमेश्वर ने अपने पुत्र को भेजा और वो हमारे लिए मारा गया। So that agape love of our Father, it never keeps any old record of our mistake. और जो अगापे प्यार परमेश्वर का है, जो हमारे पुराने पाप और जो कुछ हम करते हैं उसका कोई उसने उसका रिकॉर्ड नहीं रखा है अपने पास। So the love will cover all the sins. और जो वो प्यार है हमारे सारे पापों को ढक लेता है। So how many of you are having the torment of the sinful thoughts in your mind and heart? Right now remember the Father's love. His love is going to be remove every bad old thoughts from your mind and heart right now. अगर इस समय में आप में से कुछ हैं जिनके दिल और दिमाग में ऐसे सताने वाली बातें हर समय उन्हें परेशान करती रहती है तो परमेश्वर का वो पिता का प्यार आपके दिल और दिमाग को भर देगा इस समय में। So just believe the Father's love. The love will never find any mistake about your old history. और उस पिता के प्यार को खोजें क्योंकि वो पिता का प्यार ऐसा है जो आपके किसी पुरानी बातों को, किसी भी पाप को वो याद नहीं रखता है। So realize that love. The Lord Jesus is already He forgive and forget you, forget your sin.
So you have to love him more today. और इस प्यार को जाने यीशु मसीह के द्वारा, क्योंकि उसने आपके सारे पापों को क्षमा कर दिया और उसे याद भी नहीं, तो उसके उस प्यार को जाने जो वो आपसे करता है। So today the real Father's love is going to be come into your life. और आज वो सच्चा परमेश्वर का प्यार आपके जीवनों में उतर आएगा। Through the Holy Spirit, the love of Christ is flowing into your mind and heart right और now. पवित्र आत्मा के द्वारा आपके दिलों और दिमाग में वो पवित्र आत्मा भरती चली जाएगी। So receive the Father's love and receive your healing and deliverance right और now. आज आप उस पिता के प्यार को पाएं और अपने जीवनों में छुटकारे और आजादी और हीलिंग को पाएं। So because of the great love only He is healing us. और क्योंकि उसके उस अद्भुत प्यार के ही कारण वो हमें चंगाइयां दे रहा है। So if any one of you going through sickness in your body, just believe once again and receive the love of your Father and receive your healing now. अगर इस समय भी कोई बीमार है शरीर में, तो उस पिता के प्यार को याद करें और उस प्यार को अपने जीवन में मांग लीजिए इस समय में। So still some of you are not able to come out of your old sins. Realize the Father's love and come out of the sinful life today. और अभी भी कुछ ऐसे लोग हैं जो अपने पुराने पापों को ना तो छोड़ पाते हैं, ना ही उन्हें भूल पाते हैं। आप उस परमेश्वर के प्यार के करीब आ जाइए। The love of Father is filling every one of your heart right now. परमेश्वर का वो प्यार, पिता को वो प्यार आपके दिलों को भर रहा है इस समय में। So He want to give you more love today. और आज आपको वो और भी ज्यादा प्यार देना चाहता है। His love is more for you. उसका प्यार और भी ज्यादा है आप लोगों के लिए। Open your heart and receive your Father's love right now. अपने दिलों को खोल दे और उस पिता के प्यार को अपने दिलों से भर लीजिए। He want to make a new covenant with you today. और आज वो आपसे एक नई वाचा बांधना चाहता है। He want to give you new mind and new heart. वो आपको एक नया दिमाग और एक नया दिल देना चाहता है। He want to remove all the old records of your sinful thoughts from your mind and heart right और now. आपके दिल दिमाग से पुरानी बातों के सारे रिकॉर्ड्स को मिटा देना चाहता है। He want to fill you today. वो आपको भर देना चाहता है। Come back to the Father's पिता love. के प्यार के पास वापस चले आए। Come back to the first love of your Father. अपने पहले पिता के प्यार के पास वापस चले He आइए। is loving you so much today. आज आपको वो बहुत ज्यादा प्यार करता है। That's why the Bible says Jesus came into the world to seek the lost. और इसलिए बाइबल कहती है कि यीशु मसीह संसार में आया उन लोगों के लिए जो खोए हुए थे। The love of Christ is all the time He had a thought for the repentance of the sinners. जो परमेश्वर का जो हर समय उसके जो विचार हैं, जो बातें वो सोचता है कि कैसे उसने लोगों के पापों को क्षमा कर दिया है। So Luke chapter 15, the entire chapter is talk about the Father's love. लूका का 15 अध्याय पूरा ही ये बताता है कि पिता का प्यार क्या होता है। So open your Bible, Luke chapter 15, verse 2 says, अपनी बाइबल को खोले, लूका 15 और उसका 2 हम पढ़ते हैं। here the Pharisees and the scribes all the time complained about Jesus. और यहाँ पे हम देखते हैं कि जो फरीसी और शास्त्री थे हर समय यीशु मसीह के खिलाफ ही मतलब उनके लिए कुड़कुड़ाते रहते The थे। only one complaint is Luke 15:2 says, this man Jesus receives sinners and eat with sinner. और क्या वो बोलते थे कि ये पापियों को अपने पास ले आता है और उनके साथ ही बैठ के खाता है। So that is the only one complaint about Jesus और Christ. यही एक वो कंप्लेन थी वो यीशु मसीह के खिलाफ अपने पास रखते थे। So they thought they are very righteous. और उन्हें ऐसा लगता था वो बहुत धर्मी हो गए हैं So the rest of the people are sinners. और बाकी सारे लोग ही पापी हैं। But Jesus loves the sinners. पर यीशु मसीह पापियों को ही प्यार करता है। So that is the real Father's love. और यही पिता का सच्चा प्यार होता है। So the sinners should stop their sin ताकि पापी पाप को करना छोड़ दें and love the और Father. पिता को प्यार करें। So that is the God's plan. और यही परमेश्वर की योजना है। So this Luke chapter 15, if you read continuously, अगर लूका का 15 अध्याय हम आगे पढ़ते हैं verse 6 and 7. उसका 6 और 7 में, So here one person had 100 sheep.
और यहाँ पे हम देखते हैं कि एक इंसान के पास 100 भेड़ें थी One sheep was missing. और एक भेड़ खो जाती है। The shepherd had a great love for the one sheep. और जो वो गडरिया था उस एक भेड़ के लिए उसका बहुत ही ज्यादा प्यार था। With a great difficulty, he went to seek the lost one sheep. और बहुत ही मुश्किल परेशानियों को सामना करते हुए उस खोई हुई भेड़ को वो ढूंढने के लिए चला जाता है। Finally, after the lots of hurdles, lots of hard efforts, he found the lost sheep. और आखिरकार बहुत मुश्किल परेशानियों का सामना करते हुए उसे वो खोई भी भेड़ मिल जाती है। So this Luke chapter 15, 6, 7 says, और लूका 15 उसका 6 और 7 कहता है, I found the lost sheep. मैंने पा ली है वो खोई हुई भेड़ Now I am so happy. और अब मैं बहुत ही खुश हूँ। Rejoice with me, मेरे साथ आनंदित हो जाओ because I have found the lost sheep. क्योंकि मैंने उस खोई हुई भेड़ को पा लिया है। The verse 7 और says, 7वां अध्याय कहता है, I say to you, there will be more joy in heaven over one sinner who repent and come to the salvation. और वो कहता है कि मैं तुमसे कहता हूँ कि इस रीति से एक मन फिराने वाले पापी के विषय में स्वर्ग में आनंद होगा जितना ही 99 और धर्मियों के विषय में नहीं होता। So the one sinner is the focus of the Father's love. एक ही वो पापी परमेश्वर के उस प्यार को खोजता रहता है। So today, if you are having some kind of the worldly sins in your life, the Father's love is coming upon you. अगर इस समय भी आपके अंदर कोई संसार का पाप भरा हुआ है तो परमेश्वर का वो प्यार आपके जीवन में उतर रहा The है। love will change your sin. उसका प्यार आपको बदल देगा पाप से। So that is the great, the God's miracle on the cross. और यही परमेश्वर का एक अद्भुत चमत्कार हुआ था उस क्रूस के ऊपर में। The cross is the forgiving grace. वो क्रूस एक निशानी है कि हमारे पापों को क्षमा कर दिया गया So है। the Father's love is already forgiven all your sin. पिता के उस प्यार ने हमारे पापों को क्षमा कर दिया है। Love your Father today more. अपने पिता को, स्वर्गीय पिता को और ज्यादा प्यार करें। So He want to show you more love. और वो अभी आपको और ज्यादा प्यार दिखाना चाहता है। So the earthly father should receive the more love of the heavenly Father. और इसलिए संसारिक पिता भी उस परमेश्वर के पिता को अपने जीवन में और बहुत आयत से ले लीजिए। So if you are not yet filled with the Holy Spirit today, ask the Lord. अगर इस समय भी आप पवित्र आत्मा से भरे हुए नहीं हैं तो परमेश्वर से मांगे उसके लिए। The Holy Spirit will come and fill you. और पवित्र आत्मा आएगा और आप लोगों को भर देगा उससे। So the another parable of Jesus Christ is a 10 silver coin. और एक और पहेली की हम बात करते हैं जहाँ पे यीशु मसीह 10 चांदी के सिक्कों की बात करता है। So the same chapter, Luke 15, 9 and 10. और वही 15 अध्याय उसका 9 और 10 में लिखा है, So among the 10 silver coins, one was missing. 10 चांदी के सिक्कों में से एक खो जाता है। So finally the person found that lost silver coin. और उसे वो खोया हुआ मिल जाता है वापस। So that's why the words 9 and 10, rejoice with me because I have found the lost silver coin. और उसका 15 का 9 और 10 ये कहता है कि मेरे साथ आनंदित हो जाओ क्योंकि मैंने उस खोए हुए सिक्के को ढूंढ लिया है। The verse 10 says the same thing. There is a joy in the presence of angels of God over one sinner who repent. और 10वां वचन भी यही कहता है कि जब कोई बचाया जाता है पापी, जो स्वर्ग में जो एंजल्स है वो बहुत ही आनंदित होते हैं। So today whatever you may lost in your life, चाहे आज के दिन में कुछ भी अपने अपने जीवन से खो दिया क्यों ना हो, the Father love is going to be fill you and restore everything back in your और life. परमेश्वर का वो प्यार आपको भर देगा और सारी चीजों को आपके पास वापस लौटा ले आएगा। Come close to the Father's love. परमेश्वर के उस प्यार के पास करीब आ जाएं। So the Father's love is don't have any condition. और पिता के प्यार में कोई भी एक मतलब कंडीशन नहीं है कि आपको ऐसा करना है या वैसा करना है। So in the worldly things, everything, the one small word will be written, conditions apply. अगर हम इस संसार में एक छोटी भी बात को देखते हैं तो उसके लिए हमें कुछ ना कुछ करना होता है। So everywhere in this world there is a condition. Without condition we can't get nothing. और इस संसार में हर चीज को पाने के लिए या करने के लिए हमें कुछ ना कुछ जरूर करना होता है। But the love of Christ, it is for the all the human people throughout the globe. पर परमेश्वर
परमेश्वर यीशु मसीह का प्यार पूरे ही संसार के सारे लोगों के लिए एक जैसा ही है। The Father's love is the agape love without any condition. और पिता का प्यार वो अगापे प्यार है जिसमें कोई भी कंडीशन नहीं है। So come close to the Father's love today. और आज उस पिता के प्यार के और करीब आ जाइए। So the same chapter, Luke chapter 15 verse 11 onwards, we are seeing in detail about the Father's love. और 15 अध्याय के 11 से हम पिता के उस प्यार को और भी विस्तार से पढ़ते हैं। So the verse 11 says, और 11वां कहता है, a certain man had two sons. एक ऐसा मनुष्य था जिसके पास में 2 पुत्र थे। The younger one told his father, give me the portion of the goods that belongs to me from you. और छोटे भाई ने बोला कि जो मेरा हिस्सा है तेरी संपत्ति में मुझे दे दे उसमें से। So the elder one, he was very much understand the father's love, and he all the time under the care of father's love. और जो बड़ा भाई था वो उस पिता के प्यार को बहुत अच्छे से समझता था, वो हर समय उसके प्यार में बना रहता So था। all of us, we know this incident. Today the Holy Spirit want to give you more deep insight from this father's love. हम सब इस वचन को जानते हैं, पर आज पवित्र आत्मा इस वचन से और गहराइयों से हमसे बात करेगा। So the younger one take away all his wealth from the father, and he went to the far country, away more distance from the father's love. और जो छोटा भाई था उसने अपना हिस्सा अपने पिता से ले लिया और दूसरे ही देश में बहुत दूर जाके वो रहने लग गया। So because of that only he lost all the blessing of his father. और ऐसा करने से पर उसके ने अपने पिता की हर आशीषों को खो दिया था। So verse 13, Luke 15:13 says, he wasted his possession with prodigal living. और उसका 15 का 13 कहता है कि उसने अपनी सारा हिस्सा बर्बाद कर दिया था क्योंकि वो अलग हो गया था। So he gone away from the father's love. और क्योंकि वो अपने पिता के प्यार से दूर चला गया था। So number one, he lost the father's love. और पहले उसने अपने पिता के प्यार को खो दिया। So inside the father's love, all the blessings are there. और पिता के प्यार के ही अंदर सारी आशीषें होती हैं। So several times in our life we are keeping our eyes focused more of the earthly blessing. और बहुत बार इस संसार में हम संसारिक आशीषों के ऊपर ही अपनी आंखों को लगाए रखते हैं। All the time in our prayer, Lord, give me money, give me this, give me this. और हर समय हम अपनी प्रार्थनाओं में मांगते रहते हैं, हमें पैसा दे दे, हमें ये दे दे, हमें वो दे दे। But we have to ask the Lord, Lord, fill me with your more love. और पर हमें परमेश्वर से मांगना चाहिए कि तेरे प्यार से हमें और भर दे परमेश्वर। So if you are filled with the Father's और love, अगर आप पिता के प्यार से भरे होंगे, the Father blessings will automatically come to you. और पिता की वो आशीषें आपके ऊपर उतर आएंगी। So you will never lack anything. और आप अपने जीवनों में किसी चीज की घटी को ना देखेंगे। So today cry to your Father and ask him the more love for you. और आज आप अपने पिता के सामने रोए और आगे उससे मांगे कि अपने प्यार से हमें और भर दे परमेश्वर। The love is the key factor of the receiving Jesus. और वो प्यार ही है जो एक चाबी है यीशु मसीह को अपने जीवन में लेने की। The love is already, it's revealed on the cross. और वो प्यार उस क्रूस पे जाहिर कर दिया गया है आप लोगों के लिए। That's why every day we have to meditate more about the cross of Jesus और Christ. इसलिए रोज हमें उस क्रूस पे मनन करना है यीशु मसीह के। So that will keep us all the time connect with the Father's love. और इस द्वारा हम परमेश्वर की उस प्यार में बने रहते हैं जब हम उस क्रूस को देखते रहते हैं। So don't go away from the Father's love. पिता के प्यार से दूर ना जाएं। So the world will all the time fight with you to separate you from the Father's love. संसार हर समय आपसे लड़ाई करेगा कि आप पिता के प्यार में ना बने रहें। Because we are surrounded by the worldly क्योंकि sins. संसार के इस पाप से हम घिरे हुए हैं हर समय। But more than that, the Father's love is so great. पर इससे भी ज्यादा जो परमेश्वर का प्यार है वो उससे ज्यादा महान है। Today receive the Father's आज love. परमेश्वर के उस प्यार को ले The लीजिए। younger son gone away from the Father's वो love. छोटा बेटा उस पिता के प्यार से दूर चला गया था। Because of that only he lost everything in his और life. वो क्योंकि वो दूर चला गया था इसी कारण उसने सारी चीजें खो दी थी अपने जीवन में। So finally what happened? और आखिरकार क्या हुआ? The younger son was zero, became a zero. और जो वो छोटा बेटा था उसका सब चला गया और वो बिल्कुल जीरो हो गया। Even though he don't have the food to eat.
हाँ, मतलब इतना हो गया कि उसके पास खाने के लिए भी खाना नहीं था। So he got a job to taking care of the pigs. और उसको एक काम मिला जहाँ पे वो सुअरों की देखभाल करता था। So the pigs used to have the good food. और उस समय में जो सुअर होते थे उन्हें अच्छा खाना दिया जाता था। But he can't able to get the food of pigs also. पर मतलब इसकी उतनी हालत बदतर थी कि वो सुअर का भी खाना उसे नहीं मिल पाता था। So this is the lowest level of going away from the Father's love. और एक ये बहुत ही नीचे गिर जाना है परमेश्वर के उस प्यार से। Dear friends, the worldly sins will brought us down into the earth, the pit. प्रिय मित्रों, जो संसार का पाप है हमें नीचे गहराइयों में खाइयों में गिरा देता है परमेश्वर के उस प्यार से। So the things we are not allowed to do according to the Bible, we should go away. जो चीजें हमें बाइबल के हिसाब से नहीं करनी चाहिए वो इसी समय आपके जीवनों को छोड़ के चली जाए यीशु मसीह के नाम से। So the things disturbing inside your heart and mind you are doing, but the inner voice is speaking, don't do this, don't do this. That is the godly voice. और इस समय भी आपके जीवनों में जो ऐसी बातें हैं जो आप करते रहते हैं, पर अंदर की आवाज, परमेश्वर की आवाज आपको बोलती रहती है कि ऐसा मत करो, ऐसा मत करो, वही परमेश्वर की आवाज है आप लोगों के लिए। So just to obey the God's voice, that is the Father's love. और जब इस आवाज को आप सुनते हैं उसकी आज्ञा को माने, क्योंकि वही परमेश्वर की आवाज है और वही उसका प्यार है आपके लिए। The younger son gone away from the Father's love. वो छोटा बेटा अपने पिता के प्यार से दूर चला गया था। Because he gone away from the Father's love, that's why he lost everything. क्योंकि वो अपने पिता के प्यार से दूर चला गया था, इसीलिए उसने सब कुछ खो दिया था। So the verse 17, Luke 15:17 says. लूका 15:17 कहता है। So finally the son realized the Father's love. और एक दिन उसे समझ आया कि अरे पिता का प्यार क्या होता है। Oh, what a nice father I had. अरे कितना ही अच्छा मेरा पिता था। What a nice, wonderful father I had. कितना ही महान और कितना ही प्यार करने वाला पिता है। What a father I had, full of love. इतना अच्छा मेरा पिता है कि पूरा ही प्यार से भरा रहता है। That was his realization. और उसे इस बात की समझ आई थी। Dear friends, if you are not able to come out of your sin, प्रिय मित्रों, अगर आप अपने पाप से नहीं निकलते हैं, you had a thinking and thought about the love of your father. तो आपके दिमाग में अपने प्यार का वो पिता का वो प्यार नहीं आएगा। All the time concentrate more on the Father's love. हर समय पिता के प्यार की ओर अपने ध्यान को लगाएं। If you are increasing in the Father's love, अगर आप पिता के प्यार में बढ़ते हैं, the sinful things you are doing, you are not able to come out, that will coming down, the Father's love will increase in your life. और जो पाप आप करते रहते हैं जिससे आप छुटकारा नहीं पा रहे होते, अगर आप पिता के प्यार में बढ़ते जाते हैं तो वो अपने आप नीचे चला जाता है, वो आप पाप आपके जीवन So the Father's love will increase in your life more. तो पिता का प्यार आपके जीवन में बढ़ जाता है। So you will totally easily you can come out of your sinful things. और आसानी से आप उस पाप भरे जीवन से निकल आते हैं परमेश्वर के प्यार के द्वारा। So today the Holy Spirit is speaking to you. मुझे पता है पवित्र आत्मा आप लोगों से बात कर रही है। So allow the Father's love inside your heart. होने दे पिता के प्यार को आपके दिल में उतरने दे। He want to fill you today. वो आपको भर देना चाहता है। He want to fill you with more वो love. आपको और प्यार से भर देना चाहता है। Receive the Father's love उस right पिता के now. प्यार को अपने जीवन में आज ले लीजिए। So the word 17, the younger son realized the Father's love. और 17 में हम देखते हैं कि उस छोटे बेटे ने अपने पिता के प्यार को जाना। So instead of by realizing the Father's love, और यहाँ पे अपने पिता के प्यार को समझने की जगह, so he is remembering the servant in the Father's house. वो उस प्यार को समझने की जगह अपने पिता के घर के नौकरों को याद करने लग गया। So he is telling there are many workers, servant in my Father's वो house. याद कर रहा कि मेरे पिता के घर में कितने सारे मजदूर काम करते हैं। So they are having plenty of food. उन नौकर चाकरों के पास भी अच्छा खाना होता है। They never lack उन anything. नौकरों के पास भी किसी चीज की घटी नहीं होती। So the verse 18, he took a decision. I am going to return back to my father's और house. 18 में हम देखते हैं कि वो ये एक निर्णय लेता है कि मैं अपने पिता के घर लौट जाता हूँ। So he is having a thinking, I am no more a son. और उसके दिमाग में ये बात बैठ गई होती है कि अब मैं बेटा तो नहीं रहा, Because I am gone away from the father's love. क्योंकि मैं उसके प्यार से दूर चला गया था। That's why he decided I am going to my father's home
as a servant. और उसने अपने दिमाग में बना ली कि अब मैं अपने पिता के घर जाता हूँ, एक मजदूर या नौकर बन के चला जाऊंगा। So this is our human kind of understanding. और ये ऐसी समझ है जो हम संसारिक रूप में समझते हैं अपने दिमाग में। So several times we used to say to the Lord, Lord, I am a sinner, I am a so and so, but the God's love, the Father's love is all the time made you as a children of God. बहुत बार हम अपनी प्रार्थनाओं में कहते हैं हम पापी हैं, हम ये हैं, हम वो हैं, पर परमेश्वर का प्यार ऐसा है कि वो हर समय आपको अपने बच्चे, अपने बेटे बेटियों की तरह ही देखता है। Because servants are under the slave, under the bondage. क्योंकि जो नौकर होते हैं वो उस बंधन में होते हैं। They used to have the bond service. क्योंकि उनके पास एक बंधुआई का जीवन होता है। But the children's life, the son and daughters, they are having the freedom of the father's love. पर बेटे बेटियों के पास में अपने पिता का वो अधिकार होता है, क्योंकि वो प्यार होता है और वो उससे अपना जीवन जीते हैं। The younger son decided in his heart, I should return back as a servant to my और father. छोटे बेटे ने अपने दिल में ये निर्णय लिया कि अब मैं अपने पिता के घर लौटता हूँ, एक नौकर ही बन के चला जाऊंगा। But the father knows the own son, own daughter's love. पर जो पिता था वो उसे अपने बेटे और बेटियों के लिए उस प्यार को वो जानता The था। verse 20, this is a very important word. 15 का 20 आयत बहुत ही महत्वपूर्ण है। So it says, he arose and came to his father. और उसमें ऐसा लिखा है कि वो उठा और अपने पिता के पास आ गया। So you see the father's love, the next line says, but while he was yet at a distance, his father saw him. This is the first love of the father. और हम इसमें देखते हैं जब पिता के पास वो चला तो अभी वो थोड़ी दूरी पे ही था, और जैसे ही उसके पिता ने उसे देखा वो उठ खड़ा हुआ और उसकी तरफ चल पड़ा। As per the physical appearance, the son, the younger son, can't able to recognize and realize by the father. क्योंकि अपने पिता को वो पहचान नहीं पाया, पर पिता ने दूर से ही अपने बेटे को आता देखा और वो उसकी ओर चल पड़ा था। Because not by the physical appearance, the love inside his heart from the distance place itself. Oh, my son is coming to me. वो पिता इसलिए उठ के चल पड़ा था क्योंकि वो अपने बेटे को पहचान गया था। ये नहीं कि वो अब गरीब दिख रहा था या उसके कपड़े फटे थे, क्योंकि वो उसका पिता था, उसके उस प्यार के कारण वो उठ के चल पड़ा था। So, if you are still having the sinful things in your life, क्या इस समय भी आपके जीवन में वो पापी बातें भरी हुई हैं? so the father's love is, you are my precious son, my precious तो daughter. पिता का प्यार ये आपको कहता है कि तुम मेरे बेटे और मेरी बेटियां हो। My son, my daughter, come to मेरे me. बेटे बेटियों मेरे पास आ जाओ। I am having the same love for मेरे you. पास तुम्हारे लिए वो पहला जैसा ही प्यार है। This is the father's love यही today. पिता का प्यार है आज आप लोगों के लिए। Come close to me. परमेश्वर कहता है मेरे पास आ जाओ। I am having the same love for मेरे you. पास वही प्यार है जो सदा का है तुम्हारे लिए। While we are away from God, क्यों हम परमेश्वर से दूर हैं? the eyes of the Lord is upon us. परमेश्वर की आंखें हमारे ऊपर हैं। So he is full of compassion, the Bible says. बाइबल कहती है वो पूरी ही दया से भरा हुआ है। The verse 15-20 says, the father saw him in the distance place. He had full of compassion for the son. और 15 का 20 कहता है कि पिता ने उसे दूर से आता देख लिया था और उसका दिल पूरे ही तरस से भर गया था उसके लिए। The compassion of Jesus Christ will never fail, dear friends. परमेश्वर का वो तरस हमारे जीवन में कभी भी हमको निराश ना होने देगा। He has performed the miracles in our life because of the compassion, not our righteousness. उसने हमारे जीवनों में चमत्कारों को किया है उसके तरस के कारण, उसकी दया के कारण, ना कि हम धर्मी हो गए हैं इस कारण। So the compassion of Jesus Christ is going to heal you today. और आज परमेश्वर की वो दया आप लोगों को चंगाई दे देगी। The Father's love is full of compassion today for us. पिता का वो प्यार पूरी ही दया से हम लोगों के लिए भरा हुआ है आज। Come close to Jesus today. यीशु मसीह के और करीब आ जाएं। Increase your prayer अपनी time. प्रार्थना के समय को बढ़ा दीजिए। Increase your Bible reading अपनी time. बाइबल को पढ़ने के समय को बढ़ा दीजिए। Enjoy the more love of your heavenly अपने Father. उस स्वर्गीय पिता के आनंद को और भी मनाएं अपने जीवन में। So the next line says, the Father was full of compassion. और अगली लाइन
लाइन ये कहती है कि पिता पूरे ही तरस से भर गया था अपने बेटे को देख के। The compassion never controlled by the father. और जो वो तरस से इतना था कि वो उसे रोक नहीं पाया अपने बेटे के पास दौड़ने से। The father had many worldly thinking. He only gone away from me. Let him come close to me. I can wait here. हो सकता है कि उसके दिमाग में ऐसी बातें चल रही हो कि ये देखो मुझे छोड़ के चला गया था, होने दे कि यही मेरे पास आ जाए। Several times we used to say, he only used to ask the forgiveness to me first. और कई बार हम ऐसा दूसरों के लिए सोचते हैं, उसे मुझसे पहले माफी मांगनी चाहिए। Because she should only ask the forgiveness first. उससे ही मुझसे पहले माफी मांगनी चाहिए। This is not a father's heart. ऐसा पिता का दिल नहीं है। Whether we are did or not, we have to forgive as much as possible with the first priority. चाहे हमने किया है या नहीं किया है, बाइबल कहती है कि हमें माफ करना है, यही बाइबल हमें कहती है। We should not say she only did the wrong thing. Let her come and ask the forgiveness first. हमें ऐसा नहीं कहना है कि उसी ने गलत काम किया है, उससे आके मुझसे माफी मांगनी चाहिए पहले। The father's love is a compassion. पिता का प्यार वो तरस से भरा हुआ है। The Bible says, the next line says, the father is running to the son. और अगली लाइन हमें दिखाती है कि पिता अपने बेटे के पास दौड़ता हुआ चला गया। The son is wild, a distant place. There is a gap. The sin is in the gap between the father and the son, but with the love and compassion, without looking the sin, the father is running towards the son. और पिता और उस बेटे के बीच में एक पाप का दायरा था, उसको होते हुए भी पिता उसकी ओर दौड़ पड़ा, जबकि वो पाप बीच में था और उसका बेटा अभी भी दूर था। This is the love of the real father, the real love of Jesus Christ. और ऐसा ही ये सच्चा प्यार है जो यीशु मसीह का है आपके लिए और पिता का है आपके लिए। The father running towards the son because of the love. और पिता अपने बेटे के पास दौड़ चलता है क्योंकि वो उसे प्यार करता है। And embraced him. और उसने ऐसे अपने प्यार भरे हाथ से उसे And प्यार kissed किया him. और उसे चूम लिया। This is the great love, dear friend. और ये बहुत ही एक अद्भुत प्यार है मेरे प्रिय मित्रों। In the Father, the eternal Father is running towards you with a full of love today. ऐसा ही आत्मिक पिता आपकी ओर दौड़ता आ रहा है उस प्यार को आप लोगों के जीवन में दे देने के लिए। Today he want to embrace you and kiss you. और आज आपको वो सहराना चाहता है और आपको चूम लेना चाहता है। This is the real Father's love. और यही सच्चा पिता का प्यार है। How many of you want to receive such a Father's love in your life today? इस समय में कितने ही लोग ऐसे हैं पिता के उस सच्चे प्यार को अपने जीवन में ले लेना चाहते हैं। Come close to the cross क्रूस के पास आ जाएं and look upon Jesus. और यीशु मसीह की ओर देखें। And he is full of love. He is hanging for you on the और cross. वो पूरे ही प्यार से भरा हुआ है, उस क्रूस पे लटका हुआ था तब भी आप लोगों के लिए। You come and receive your full compassion from him. और आए उसके करीब आ जाए और उसके पूरे ही तरस को अपने जीवन में, माफी को अपने जीवन में ले लीजिए। In the cross, the suffering of Jesus Christ only can heal all the sin of any sinner in this world. और यीशु मसीह का उस क्रूस पे जाना ही आप लोगों को किसी भी तरीके से पाप से छुड़ा सकता है, चंगाई दे सकता है, क्योंकि वो क्रूस पे हमारे लिए गया। So the Father's love will never fail. क्योंकि पिता का प्यार कभी भी फेल नहीं होता The है। Father's love will never look any sin. और पिता का प्यार कभी भी हमारे अंदर किसी पाप को नहीं देखता है। The Father's love is full of compassion and love. पिता का प्यार पूरी ही तरह से हमारे लिए उस तरस से और उस अनुग्रह से भरा हुआ है। Luke 15:20-24. लूका 15 उसका 22 से 24। So everyone, you take this word right now. हर कोई इस वचन को ले लीजिए। So Luke 15:20-24. लूका 15 उसका 22 से 24। So here the Bible यहाँ says, पे बाइबल कहती है the son reached the bosom of father. और उसमें ऐसा लिखा है कि बेटा अपने पिता की उस बाह के पास आ जाता So है। now he is no more a slavery servant. और अब वो
नौकर के जैसे बंधुआई में नहीं दिख रहा है। He is the same son, he gone away from the father's वो love. वही बेटा उसके सामने खड़ा है जो अपने पिता के प्यार से दूर चला गया था। The father's now looking the servants. पिता उसे अपने नौकरों को देखता है And the father is commanding the servant, और वो अपने नौकरों को आज्ञा देता है, quickly bring me the best robe, my very own robe of mine. सबसे अच्छा मेरा कपड़ा निकाल के ले आओ मेरे बेटे के लिए। Because the son gone away from the father's love. क्योंकि वो अपने पिता के प्यार से दूर चला गया था। To bring back the son into the father's love, the father own robe should be given to the son. अब अपने पिता के प्यार वापस लाने के लिए उसको पिता ने अपने ही कपड़े दिए उसको पहनने के लिए। So here the Bible says, quickly bring me my own royal robe, and I would like to place on my son's shoulder right now. और बाइबल कहती है अपने उसने दासों को कहा जल्दी से जाके मेरे अच्छे वस्त्रों को ले आओ और मेरे बेटे को पहना दो। So this is the restoring back the power and authority of the rights of the son of Jesus और Christ. इसी तरह जब हम परमेश्वर यीशु मसीह के पास आ जाते हैं हमें वो पावर और अथॉरिटी के अंदर आ जाते हैं और उस प्यार में आ जाते हैं। All the time whenever we are coming in prayer with the Holy Spirit, और हर समय जब आप अपनी प्रार्थनाओं में जाते हैं पवित्र आत्मा के साथ में, the Lord will cover us with a robe of love. और परमेश्वर हमें अपने उस प्यार के उस कपड़े को पहना देता है। The Father used to cover us with a robe of love and और righteousness. पिता अपने उस प्यार के उस कपड़े को हमें पहना देता है और धार्मिकता के कपड़े पहना देता है। Also the Father used to give us the robe of anointing. और परमेश्वर हमें ऐसे कपड़े पहनाता है जिस पे अभिषेक ठहरता है। The full of love, inside full of anointing. पूरा प्यार अंदर भरा होता है और ऊपर से आपने पूरा अभिषेक को पहना होता है। This is the Father's blessing for the son gone away from the Father's love. और ये परमेश्वर की वो आशीष है उन लोगों के लिए जो उस पिता के प्यार से दूर चले गए थे। Because the fathers understand the son's heart, he returned back with 100% love of Father. क्योंकि पिता उस बेटे के दिल को जानता था कि अब ये जो वो मेरे पास लौटा है पूरे ही दिल से लौटा है। Several times we are not giving our 100% heart and love to Jesus. बहुत बार अपने जीवनों में हम अपने पूरे दिल को यीशु मसीह को नहीं दे पाते हैं। We used to have some unwanted love of the worldly lust inside our heart. और इस संसार का वो झूठा प्यार और झूठा पाप हमारे दिल में भरा रहता है। That's why we are not able to receive our miracles, dear और friends. इसी कारण बहुत सारे चमत्कारों को हम अपने जीवनों में नहीं ले पाते हैं। The Father's love is the same unchanging और love. पिता का प्यार वो सदा का प्यार है जो कभी बदलता नहीं है। But our love is changing all the पर time. हमारा ही प्यार है जो बदलता रहता है उसके लिए। That's why we are not able to receive the answer for our और prayer. इसी कारण हमें अपनी प्रार्थनाओं का उत्तर नहीं मिल पाता है। How many of you ready to come to Jesus with 100% love for you today? और कितने ही लोग आज पूरी तरह से 100% होके यीशु मसीह के पास आ जाना चाहते हैं। The Father's love is the same. और पिता का प्यार वही वैसा ही प्यार है आपके He लिए। want to cover you with the love of robe वो today. ढक लेना चाहता है अपने उस प्यार के कपड़े से आप लोगों को। He want to give you back the power and authority of the sonship. और आप लोगों को उस अधिकारों को वो आपको वापस देना चाहता है जो आपको बेटे बेटियां होने के नाते उसने दिए हैं। So the Bible says, और बाइबल कहती है number 1, he put a robe of love upon his son. उसमें लिखा है कि पहले उसने अपने बेटे को उस प्यार के कपड़े से ढक दिया। So number 2, bring the ring, the seal of sonship. और दूसरी बात हम देखते हैं कि उसने उसे अंगूठी दिखाई जो इस बात की निशानी थी कि ये मेरा बेटा है। So the ring is the new covenant. और जो अंगूठी है वो एक नई वाचा को दिखाती है। The ring is the covenant of full of love. और ये जो अंगूठी है वो पूरे प्यार से भरी हुई है। So the father commanded the servant, bring the ring I kept for my son. और This is the seal of the sonship. और पिता अपने नौकरों को कहता है कि वो अंगूठी ले आओ और मेरे बेटे को पहना दो। ये उस बात की निशानी है कि ये मेरा बेटा है। I am going to put the new ring in his finger today. पिता कहता है कि
क्योंकि आज वो आप लोगों के हाथों में नई अंगूठियों को पहना देगा। This is the Father's Day gift, dear friend. यही पिता के दिन की फादर्स डे का वो इनाम है, वो जो आपको देना चाहता है। This is the real Father's love. यही सच्चा पिता का प्यार है। So today he will remember you. He is my son. She is my daughter. और आज वो आप लोगों को याद करता है कि ये मेरा बेटा है और ये मेरी बेटी है। Because today I already put the ring, the new covenant ring on her finger. और वो कहता है कि आज के दिन में आप लोगों के हाथों में, उंगलियों में उसने अपनी नई वाचा की अंगूठियों को पहना दिया है, जो इस बात की निशानी है कि आप उसके बेटे बेटियां हो। You are no more a servant. अब आप नौकर नहीं गिने जाओगे। You are the Father's own child. और उस पिता की अपनी ही संतान कहलाओगे। So the next the blessing, the father commanded, bring out the best shoes for my son. और अगली आज्ञा उसने अपने नौकरों को दी कि जाके सबसे अच्छी जूतियों को लेके आओ मेरे बेटे के लिए। So this is the kind of a salvation and the restoration of our spiritual life. और ये इस बात को दर्शाता है उद्धार को और हमारे जीवन को बचाए जाने को। So the meaning of the shoes is the gospel, preaching the gospel. जहाँ पे हम जूतों के बारे में देखते हैं, इसका मतलब होता है सुसमाचार को, उसका प्रचार करना। The son, the child used to hereafter only preach, only share the love of the father to everyone. अब उस बेटे को क्या करना है कि अपने उस पिता के प्यार को सबको जा जा के बताना है। So such a way the son returned back to the father's love. और इसी तरह से इस बात को जाहिर किया जाएगा कि वो बेटा अपने पिता के उस सच्चे के प्यार के पास वापस आ गया। So we have to meditate about the elder son status also. अब हमें बड़े बेटे की बात बारे में भी जानना जरूरी है। So by seeing the younger son's love and care, अपने छोटे भाई के लिए अपने पिता का इतना ध्यान रखा जाना, जब वो ऐसी बातों को देखता है, and the elder son got angry. जो बड़ा बेटा होता है वो गुस्सा हो जाता है। So I am all the time, I gave my best for you, but you never gave me वो anything. कहता है कि मैं हर समय तुम्हारा ध्यान रखता था, पर तुमने कभी भी ऐसा कुछ मुझे नहीं दिया था। Verse 31 the Bible says, बाइबल 15 उसका 31 कहता है, Son, you are always with me, and all that I have belongs to you. और पिता कहता है कि बेटे तू हर समय तो मेरे साथ था, और जो कुछ यहाँ पे तू देखता है हर समय तो वो तेरा ही था। So this is our people's mind and heart. और ऐसा ही हमारे दिमाग और हमारा दिल भी होता है कई बार। So Bible says Jesus love is the unique and unchanging for everyone. बाइबल का वचन कहता है कि यीशु मसीह का जो प्यार है वो अद्भुत है, और ऐसा प्यार है जो कभी ना बदलने वाला प्यार है आप सब लोगों के लिए। So he used to send the rain of showering upon evil people and good people. वो ऐसी बारिश करता है, चाहे वो पापी हो चाहे वो धर्मी हो, उसके ऊपर वो एक जैसी ही गिरती है। But the believers, the God's people, you are all the time with your Father. और पिता जो परमेश्वर के लोग हैं उन्हें हर समय अपने पिता के साथ ही होना चाहिए। But those who are not yet known Jesus Christ, they are gone away from the Father's love. They should come close to the Father's और love. जो लोग इस समय में यीशु मसीह को नहीं जानते हैं, उन्हें परमेश्वर के उस प्यार के पास वापस लौट आना है। As a elder son, and we understand the Father's love more. बड़े बेटे होने के नाते हम उस प्यार को, पिता के प्यार को समझते हैं। So every believer's life, several times we used to blame to the God, Lord, such a long years I am praying, such a long years I am reading the Bible, such a long years I am living a holy life. Why you are not blessing me? और विश्वासी होने के नाते भी हम बहुत बार अपनी प्रार्थनाओं में परमेश्वर से ऐसे बोलते हैं कि कितने सालों से तो मैं प्रार्थना कर रहा हूँ, कितने सालों से तो मैं बाइबल पढ़ रहा हूँ, फिर भी तूने मेरी प्रार्थनाओं और बाइबल पढ़ने का उत्तर नहीं दिया है। So this is the question exactly we are putting like a elder son to the father. और ये वैसा ही सवाल है जैसे उस बड़े बेटे ने अपने पिता से पूछा। But the answer of the father is, पर पिता का जो जवाब था, for the believers, those who are following Jesus, वो विश्वासी जो परमेश्वर के पीछे चलते हैं, my son, my daughter, all the time I am with you. मेरे बेटे मेरे बेटियों हर समय तो मैं तुम्हारे साथ हूँ, My blessing all the time with you. मेरी आशीषें हर समय तुम्हारे साथ हैं। But this younger son, he gone away, he returned back. वो जो
अभी अभी बचाया गया है वो दूर चला गया था एक समय में। So we should be rejoice and be glad because our son, your brother lost, now he found again. हमें इस बात की खुशी मनानी चाहिए, तुम्हें आनंदित होना चाहिए कि वो खोया हुआ तुम्हारा भाई मिल गया है वापस, तो हमें इसका आनंद मनाना चाहिए। Dear friends, this should be our heart also. All the people, those who are yet to receive the salvation should come to the Father's love. प्रिय मित्रों, आपका भी दिल इसी तरह से होना चाहिए, वो लोग जिन्होंने अभी तक उद्धार नहीं पाया है वो पिता के प्यार के पास आ जाएं। So there is going to be a great joy by the salvation of the many people before the second coming of the Lord Jesus और Christ. यीशु मसीह के दूसरे आगमन से पहले संसार में बहुत ही बड़ा आनंद मनाया जाएगा उन सब लोगों के लिए जो परमेश्वर के प्यार में वापस आ So गए। today onwards pray for the other people's salvation. आज से दूसरे लोगों के उद्धार के लिए प्रार्थना करनी शुरू करें। In your own family, if somebody is not yet received Jesus Christ and the salvation inside their heart, today as a fathers today you have to pray for the father's love should be come upon them. अगर आपके परिवारों में ऐसे लोग हैं जिन्होंने अभी तक यीशु मसीह में उनका जीवन नहीं बचाया गया है, उद्धार नहीं पाया है उन्होंने, तो आज से आप पिता के लिए प्रार्थना करें कि वो उस पिता के प्यार को पा सकें। The father is waiting for the lost son. पिता इंतजार कर रहा है अपने उन खोए हुए बेटों के लिए। It is the God's plan the sinner should come close to ये Jesus. परमेश्वर की ही योजना है कि पापी यीशु मसीह के पास आ जाएं। No soul to be lost. कोई भी एक रूह जाया ना जाए। Everyone should come to the salvation of हर Christ. कोई परमेश्वर यीशु मसीह के उस उद्धार को पा सके। This is the Father's care and the Father's और love. यही पिता का प्यार है और यही वो आपका ध्यान रखता है इस तरह से। This is the only mission of Jesus Christ to seek the और lost. यही यीशु मसीह का एक इकलौता काम था कि वह खोई हुई भेड़ों को ढूंढने के लिए संसार में आया था। Today, as a believer of Christ, you also start pray for the other salvation. और आज आप यीशु मसीह में विश्वासी होने के नाते दूसरे लोगों के उद्धार के लिए, उन खोए हुए के उद्धार के लिए प्रार्थना करनी शुरू करें। In the younger son returned back, जो छोटा बेटा था वापिस आ गया था, but the elder son who was all the time with the father, he is going back. अब जो बड़ा बेटा था वो भी पिता से के प्यार से दूर जाने लग गया। So today we should not go back, dear friend. और आज प्रिय मित्रों, हमें उस पिता के प्यार से दूर नहीं जाना है। The Bible says the first will be the last. बाइबल कहती है जो पहला है वो आखिरी में गिना जाएगा, The last will be the first. और जो आखिरी में आएगा उसे सबसे पहले खड़ा कर देंगे। We should be come close to Jesus more and more. हमें यीशु मसीह के और करीब आना है और करीब आना है। Both the son should be all the time with the father's और love. दोनों ही बेटे हर समय पिता के प्यार में बने रहें। The younger son, the elder son, all are equal in the Christ love. छोटा बेटा और बड़ा बेटा पिता के प्यार में एक समान है। So everyone we are equal in the God's और love. इसीलिए मैं और आप एक समान है परमेश्वर के प्यार में। Whether Greek, whether Jew, whether circumcised, nothing. Everyone is equal in the love of Christ. चाहे वो यहूदी है, चाहे वो यूनानी है, चाहे जिसका खतना हुआ है या नहीं हुआ है, यीशु मसीह की निगाह में सब एक समान है। So today the Father's love is the same. और आज वो पिता का प्यार वैसा ही प्यार है। Jesus Christ is the same yesterday, today and forever. यीशु मसीह वैसा ही यीशु मसीह है जो आज है और कल था और कल भी होगा। Come inside the Father's love today. यीशु मसीह के प्यार के अंदर आ जाइए। Come inside the Father's love right now. इस समय में परमेश्वर के प्यार के अंदर आ जाइए। Everyone close your और eyes. अपनी आंखों को बंद कर लीजिए। The Father love is coming upon you right पिता का now. प्यार इस समय में आप लोगों पे उतर रहा है। Today He want to fill you with more और love. आज आप लोगों को वो और भर देना चाहता है अपने प्यार से। Open your heart and receive the more love of Christ today in your और अपने life. दिल को और अपने मुंह को खोल के मांगे कि परमेश्वर तेरे प्यार से हमें और भर दे। Jesus, I am coming close to you today. यीशु मसीह मैं तेरे करीब आ रहा हूँ, Fill me, Lord, with your मुझे love. भर दे अपने प्यार से। Jesus, you move with the compassion for me. परमेश्वर मेरे लिए पूरी तरह से आगे बढ़ा। Lord, fill me and put me your robe of love upon me today. परमेश्वर मुझे भर दे और तेरे प्यार के उस कपड़े से मुझे ढक दे परमेश्वर। Lord, put your signet ring in my finger और today. वो अंगूठी, वो निशानी जो तेरे बेटे बेटी होने के नाते तूने हमें दी है, हम अपनी अंगूठी में पहन ले। Lord, give me make me the new covenant with me today. परमेश्वर आज
से हमारे साथ में उस नई वाचा को बांध ले। Lord, you restore my salvation back with the new shoes. परमेश्वर मेरे उस उद्धार को नए जूतों के रूप में बचा ले मेरे जीवन के अंदर। Everywhere I should walk in that shoes and preach the end time gospel. और जहाँ जहाँ मैं जाऊँ उन जूतों को पहन के अंत के समय के उस सुसमाचार का प्रचार करूँ। Lord, the preparation of the Christ should be preached the gospel of Jesus Christ. परमेश्वर के अंत के दिनों के उस गॉस्पेल को, उस सुसमाचार को मैं लोगों तक पहुंचाने वाला हो सकूं। Lord, open my heart and mind right now. अपना मुंह खोल के मांगे, परमेश्वर मेरे दिल और दिमाग को भर दीजिए। Now the Holy Spirit is coming upon you. अपना मुंह खोल के मांगे, परमेश्वर की पवित्र आत्मा इस समय में आप लोगों के ऊपर उतर रही है। The Holy Spirit is filling you. पवित्र आत्मा आप लोगों को भर रही है। Receive the Father's love ले today. लीजिए उस परमेश्वर के प्यार को अपने लिए। Come back to the Father's love पिता today. के प्यार के पास वापस लौट आए। The Father's love is the unchanging पिता का love. प्यार ना बदलने वाला प्यार है। The Father's love will never change. पिता का प्यार कभी नहीं बदलेगा आप लोगों के लिए। The Father's love is filling every one of you right पिता का प्यार now. आप लोगों को भर रहा है इस समय में। Be filled with the Father's love today. परमेश्वर के पिता के प्यार से इस समय में भर जाइए। Thank you, Lord, for the unique love, the agape love for me. धन्यवाद परमेश्वर तेरे उस अगाप के प्यार के लिए हमारे जीवनों में इस समय में। Thank you, Lord, for the unique love upon me. धन्यवाद परमेश्वर तेरे उस अद्भुत प्यार को मेरे जीवन में देने के लिए। Dear friends, come close to the Father's heart ये today. मित्रों इस समय में यीशु मसीह के दिल के पास आ जाइए। The love of Christ is ready to bless you today. परमेश्वर का प्यार इस समय में आपको आशीषित करने के लिए तैयार है इस समय में। The love of Christ is ready to heal you today. अपना मुंह खोल के मांगे, परमेश्वर का प्यार इस समय में आप लोगों को चंगाइयां दे रहा है। The love of Christ is filling every one of you right परमेश्वर का now. प्यार आप लोगों को भर रहा है इस समय में। Thank you, Lord, for your blessing. धन्यवाद परमेश्वर तेरी आशीषों के लिए। Lord, every day give us more love. परमेश्वर हर दिन हमें अपने और प्यार से भर दे। Fill us with more love, और प्यार से भर दे परमेश्वर। more और grace, अपने अनुग्रह से भर दे। more अपने anointing, और अभिषेक से भर दे। more strength, अपनी Lord. और सामर्थ से भर दे परमेश्वर। Lord, thank you for your love and care. धन्यवाद परमेश्वर तेरे प्यार के लिए और तेरा ध्यान रखने के लिए। Thank you, Lord, for your धन्यवाद grace and परमेश्वर mercy. तेरे यीशु मसीह तेरे होने के लिए। In Jesus' name we pray. यीशु मसीह के नाम में हम मांगते हैं। Amen.